तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बार बार 2 साल बाद रिपीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। और 2020 में आया है, फिर आया है 22 में, फिर आया है 24, और अब क्या इसका नेक्स्ट टारगेट है, ये आने वाला है 2026 में गाइस। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। आप लोग से मैंने बोला है कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। उसको पहले आराम से पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद उसके शब्दों पे थोड़ा ध्यान, अपना कॉमन सेंस लगाओ कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। चाहे न्यूमेरिकल हो या कुछ भी हो, न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप लोग पहले उसको अच्छे से समझा करो पढ़कर, ठीक है। फिर थोड़ा उसमें अपना माइंड यूज़ किया करो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले ही इसने बोला है समांतर प्लेट, यानी कि दो ऐसी प्लेटें होंगी कि वो समांतर होंगी। जैसे कि जो एक प्लेट जो होगी, वैसा ही वो भी एक प्लेट मान लीजिए, ये एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट मान लेते हैं हम लोग, और एक दूसरी प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। और अब ये दो प्लेटें मैंने ये बड़ी बना दी है, लेकिन ये दोनों प्लेटें ऐसी होंगी जो समांतर होंगी, यानी कि जितना आवेश इसके ऊपर होगा उतना आवेश ही इस वाली प्लेट के ऊपर होगा। और ये दोनों जो भी काम करेंगी वो समान रूप करेंगी, ठीक है, मतलब एक समान से, ठीक है। एंड अब इसके ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश। और ये ध्यान रखना है, जितना आवेश आप लोगों ने इस प्लेट पे लिया है उतना आवेश इस दूसरी वाली प्लेट पर भी होना चाहिए। अब ये दो प्लेटें हो गई हैं, एक प्लेट को एक्स प्लेट मान लेते हैं, दूसरी वाली प्लेट को वाई प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी जिसको हम डी मान लेते हैं, दूरी, बीच की दूरी, इन दोनों प्लेटों की बीच की दूरी को डी मान लेते हैं, ठीक है गाइस। अब इन दोनों प्लेटों के बीच से बल रेखाएं गुजरेंगी ऐसे, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच से बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ठीक है। और अगर इन दोनों प्लेटों के बीच बल रेखाएं गुजरेंगी तो गाइस यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है गाइस। इतना समझ में आया? कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पर बल रेखाएं गुजरेंगी तो विभवांतर आएगा, विभवांतर आएगा तो विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। अब आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, परिभाषा कभी भी आप लोगों को रटनी तो है ही नहीं, मतलब कि इसमें जो बनाया है वही लिखना होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। क्या लिखना है आप लोगों को, ये दो प्लेटें एक्स व वाई हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी डी है, और आप लोग ये ध्यान रखना, इस प्लेट का जो है क्षेत्रफल ए है, और इन दोनों प्लेटों का, इसका भी क्षेत्रफल ए है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस वाली प्लेट का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब आपको यही परिभाषा में लिख देना है। परिभाषा कैसे आप लोगों को लिखनी है, आपको लिखना है दो प्लेटें एक्स व वाई हैं जिनके बीच की दूरी डी है, और इनके बीच से बल रेखाएं गुजरती हैं, तो उसके कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, और इन दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है गाइस। अब आप लोगों को क्या लिखना है, अब आपको लिखना है, अब हम इसके फॉर्मूले को निकालते हैं, ठीक है गाइस। आप लोग लिखोगे, यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। प्लेट एक्स कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट एक्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है गाइस। प्लेट एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस। अब प्लेट वाई की निकाल लेते हैं। प्लेट वाई के कारण उत्पन्न, यहाँ पर उत्पन्न भी आप लोग जोड़ दीजिएगा, उत्पन्न विद्युत प्लेट वाई के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लेट वाई के कारण भी क्या होगी, प्लेट एक्स, ये प्लेट वाई के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये एक्स वाली प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये वाई प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आप लोग इन दोनों प्लेटों की तीव्रताओं को जोड़ोगे तभी तो आप लोगों को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, तो इनको जोड़ दीजिएगा। इस E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस। अब आप लोगों ने जोड़ दिया इन दोनों प्लेटों को। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को कॉमन लेना है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इन दोनों को सामने सामने जोड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि अंश और हर बराबर हैं, ठीक है। सामने सामने जोड़ दीजिए, या तो कॉमन ले लीजिए, फिर भी उतना ही आएगा। हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस। अब इतना हो गया गाइस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या है गाइस, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर,
दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ठीक है गाइस। अब आप लोगों को अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे आ जाओगे फिर वो फार्मूला, उस फार्मूले से भी फार्मूले निकलते चलते हैं, ऐसा होता है फिजिक्स में। तो B बराबर E इंटू डी, ये रहा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर मान रख ले, इसको समीकरण 1 मान लेना और E का मान रख देना इसमें। ठीक है, आइए रख देते हैं। V इज इक्वल E का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा क्या होता है आप लोग रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। सिग्मा इज इक्वल होता है Q अपॉन A, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। V इज इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है गाइस, अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B। ठीक है गाइस, धारिता का सूत्र ये होता है। पर गाइस हम क्या करेंगे, इस Q को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमें C मिल जाएगा। तो Q को बाहर ले लेते हैं हम लोग, B अपॉन Q हो जाएगा। तो यहाँ पर D इधर था, D का D रहेगा और A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो B अपॉन Q क्या होता है ये आप लोग दे सकते हो, या तो इसको उल्टा कर दो, आप लोग इसको व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन B इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D व्युत्क्रम करने पर। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है C धारिता। तो इसको लिख देंगे C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही तो है समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। ठीक है गाइस, बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था इसमें। आप लोगों को दो प्लेटें लेनी थी जिनका क्षेत्रफल, एक प्लेट का दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इनके बीच बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इनके बीच की दूरी D है, इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न हो जाएगी। अब हमें क्या, प्लेट X के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये निकाल ली है, EX बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट Y के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये निकल आई है। अब हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों को जोड़ देंगे। ये हमने X और Y प्लेटों को दोनों को जोड़ दिया। अब ये आ गया है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, B इज इक्वल E इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग B बराबर E की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी तो पहले से ही था। सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे B इज इक्वल, सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A लिख दिया, इंटू डी में वही रहेगा। और B बराबर B, यहाँ पर C एक फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन B। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में प्लस आवेश को इधर बाहर लिख लेंगे, तो B इज इक्वल Q इज इक्वल D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर Q अपॉन B हो जाएगा, और ये तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। तो ये होती है धारिता। तो C बराबर ये हमारा फार्मूला आ जाएगा।